मोदी फिर बने दुनिया के बॉस। लंदन की धरती से रचा इतिहास, ट्रंप को दिखा दी औकात। अब पूरी दुनिया में बजेगा भारत का डंका। ट्रंप टैक्स की धमकी देते रहे, उधर मोदी ने ब्रिटेन से फ्री में व्यापार समझौता कर लिया। टेक्सटाइल से इंजीनियरिंग तक हर सेक्टर में हिंदुस्तान भरेगा उड़ान। अंग्रेजी पीएम ने खुद की मोदी की मेजबानी, डिनर पर बात, आतंकवाद पर खुलकर ललकार। पाकिस्तान में भी मच गई खलबली। यूं ही नहीं कहा जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी देश की सरजमी पर कदम रखते हैं तो वहां सिर्फ मुलाकातें नहीं होती, इतिहास रच दिया जाता है। और इस बार ब्रिटेन की धरती पर भी भारत की गूंज उठी। 23 जुलाई को जैसे ही पीएम मोदी लंदन पहुंचे, सिर्फ नेताओं की नहीं, पूरे ब्रिटेन की निगाहें भारत पर टिक गईं। मोदी के स्वागत में खुद अंग्रेजी पीएम हाथ जोड़ खड़े हो गए। मुलाकात हुई, चाय पर बात हुई और दोनों नेताओं ने उसे एक डील पर साइन कर दिए, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे बड़ा झटका दे दिया। ट्रंप ने सोचा भी नहीं था कि मोदी ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे जिसमें फंसकर अमेरिका की सरकार भी हिल जाएगी। दरअसल ट्रंप भारत पर टैक्स बढ़ाकर झुकाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि भारत को डराएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, मोदी को झुकाएंगे और अपने मन मुताबिक भारत से व्यापार करेंगे। लेकिन वो भूल गए थे, मोदी को ऐसे ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इसके पीछे वो डिप्लोमेसी है जो बताती है कि बात अब आंख में आंख डालकर होगी। दरअसल मोदी ने वो तोड़ निकाल लिया है जिससे ट्रंप टैक्स भी कम करेंगे और भारत की शर्तों पर व्यापार करने को मजबूर भी होंगे। और इसकी शुरुआत ब्रिटेन के साथ हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील से हो गई है। मोदी ने साफ कहा, यह सिर्फ व्यापार का समझौता नहीं, यह साझी समृद्धि की एक नई मिसाल है। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत भारत से टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवियर, मछली उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान अब ब्रिटेन में बेहतर दामों और कम टैक्स में मिलेगा। मतलब सीधा फायदा उन लाखों एमएसएमई कारोबारियों को जो आज भी दिल्ली, सूरत, कन्नूर और तिरुपुर की गलियों में मेहनत कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस डील के बाद ब्रिटेन से मेडिकल डिवाइसेस, मशीनें और तकनीक अब भारत में सस्ती और सुलभ होंगी, यानी हेल्थ केयर सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। मोदी ने अपने भाषण में एक खास बात कही, ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय सिर्फ करी लेकर नहीं आए, बल्कि क्रिएटिविटी, कमिटमेंट और कैरेक्टर से यूके को मजबूत बना रहे हैं। ये वही प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटेन की इकोनॉमी, संस्कृति, खेल और पब्लिक सर्विस में अपनी पहचान छोड़ी है। और जब पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा हर कोने में बसी है, चाहे वो लंदन की सड़कों पर हो या वाराणसी के घाटों पर, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने यूक्रेन युद्ध से लेकर वेस्ट एशिया तक की स्थिति पर भी चर्चा की। और जब बात आतंकवाद की आई तो पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम को सीधे कहा, लोकतंत्र को जो लोग कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लोकतांत्रिक आजादी की आड़ में छिपने नहीं दिया जा सकता। ऐसे लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना ही पड़ेगा। यह इशारा था हाल के पहलगाम हमले की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, जहां निर्दोष श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। मोदी का यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि एक वैश्विक अलर्ट था कि भारत अब सहता नहीं, संवाद करता है और जरूरत पड़ी तो सीधा प्रहार भी करता है। इसके बाद मोदी ने मुलाकात की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से। परंपराओं और भविष्य के विजन के बीच एक ऐसा क्षण जहां इतिहास और भविष्य एक साथ खड़े थे। बताया गया कि दोनों ने जलवायु परिवर्तन, तकनीकी सहयोग और शिक्षा में साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति जताई। वहीं ब्रिटेन के पीएम ने एफटीए को ब्रिटेन के लिए गेम चेंजर बताया। कहा कि इससे लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, नौकरियां बढ़ेंगी और व्यापार आसान और तेज होगा। तो एक बार फिर मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि डिप्लोमेसी सिर्फ दस्तावेजों की भाषा नहीं होती, बल्कि यह होती है भरोसे, भविष्य और भारत की बात। ब्रिटेन के साथ यह समझौता भारत की आर्थिक संप्रभुता, वैश्विक दबदबे और हर नागरिक के आत्मविश्वास का नया अध्याय है।